हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो इस समय आप लोग देख सकते हो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे ये आँखी और ये मुंह में थोड़ा सा डिफेक्ट कुछ हो गया है। तो इसकी दवाई चल रही है। यहाँ पे देख रहे हो सूजन है। तो मेरे कान में दर्द हो रहा था और सर में दर्द हो रहा था। इसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, ये चीज़ थोड़ा ऐसे हो गया। तो डॉक्टर बोले शायद पैरालिसिस की शिकायत है, तो इसकी दवाई चल रही है। मैं जब पलक झपका रही हूँ ना, तो मेरी एक पलक झपक रही है, दूसरी नहीं झपक रही है। आज तो फास्ट था, इसलिए 2 टाइम की दवाई नहीं खाई, दोपहर की और अभी की। अब अभी पूजा करके तब खाए हैं और कल खाए थे। तो अब कंटिन्यू दवाई चालू हो जाएगी स्टार्ट। और इंजेक्शन लगवाने आज भी गए थे 2 बार, क्योंकि पूजा में दवाई तो खा नहीं सकते थे, पर हाँ इंजेक्शन लग गया। तो डॉक्टर बोले 2-3 दिन में सही हो जाएगा, क्योंकि एक बार और पहले हो गया था, मेरी सलोनी छोटी थी तब हो गया था। तब इस आँख पे आया था सर, इस बार इस आँख पे आया है सर। बोलते हैं ये 3 बार होता है, और मेरी मम्मी को था ना, इसलिए शायद मेरे भी हो गया। इसीलिए वीडियो में नहीं दिख रहे थे, नहीं बना रहे थे। ये सर दर्द हो रहा था, इसकी वजह से परसों ना ये आँखें एकदम से फड़क रही थी, बहुत तेज फड़की। और रात में सोकर उठा, सुबह देखा तो मुझे ना मेरा चेहरा अजीब सा लगा, फिर मैंने देखा। तो फिर दवाई स्टार्ट है, देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो ये मुझे पलक झपका रहे हैं, तो ये पलक झपक रही है और ये नहीं झपक रही है। इसको बंद करते हैं तभी बंद होती है, नहीं बंद नहीं हो रही ज़्यादा। बहुत देखो ज़बरदस्ती में बंद करो तभी थोड़ी बंद होती है, नहीं तो आधी खुल जाती है। तो इसको तेल मंगाया मसाज करने के लिए, और दवाई तो चल ही रही है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और भगवान से प्रे कीजिए कि मेरा चेहरा सही हो जाए। इसी वजह से आप देख रहे हैं मैंने इतने शॉर्ट वीडियो बनाए और लॉन्ग बनाए, किसी में मेरी हंसी नहीं निकल रही, क्योंकि मैं जब हंस रही हूँ ना तो बहुत बेकार लग रहा है। और मेरे वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और क्या कहें, बाकी तो आप सब कुछ ही खुद ही समझदार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और ये जो मैंने ज्वेलरी पहनी है, ये बहुत दिन को ब्याह पहनी है, सब मुझे शादी में मिला था। ये कमर की पेटी है, और ये हाफ है, छोटी थी, तो मेरे घर से मिली थी, मेरी मम्मी ने दी थी। और मुझे हार नहीं मिला था, मंगलसूत्र मिला था, ये वाला मिला था। तो इसमें जो मोती मैंने इसमें डला लिए, यही मोतियों में फिरोया हुआ था। तो ये लॉकेट मैंने अलग करा लिया, लंबा करा लिया, और ना वो मोतियाँ ना मैंने दूसरे लॉकेट में फिरो ली। और ये चैन है, चैन तो बाद में ली थी। और ये झुमकी मिली थी शादी में, तो वो टूट गई थी, ये दोबारा ली गई थी, मेरे ससुर जी दिलाए थे, मेरे ससुर जी। और जो नथनी है, ये मेरे घर से मिली थी। और ये टीका यहीं से मिला था। तो मेरा मन किया इस बार तो पहन लिया, नहीं तो मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ना ये मुझे ये नथ वथ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कीली पहनती हूँ हमेशा, पर इस बार मन किया तो पहन लें, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहती, पता नहीं कौन, थोड़ा पहन लिया। तो आप सब बताइएगा मेरा गेटअप कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ख़राब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्रे कीजिए मेरा चेहरा सही हो जाए, मेरी तबीयत सही हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आगे इसमें कुछ ऐड कर पाएंगे आवाज़ तो ऐड करेंगे, नहीं जो मैंने वीडियो बनाए वही ऐसे ही ऐड कर देंगे आवाज़ धीमे करके। तो इसके लिए सॉरी, पर हमारा वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और ये पायल मिली थी, और ये साड़ी मैंने पहनी है, ये इसका ब्लाउज है। तो ब्लाउज सिल नहीं पाया था, तो मेरे पास सिला हुआ रखा था, ब्लाउज कोरा ही था, तो मैंने साड़ी पे पहन लिया, क्योंकि लेस से मैच कर रहा था। तो इसको बाद में सिलाएंगे। और ये फ्रंट पे इसका था, और ये आस्तीन थी, ये पीछे साइड का है। आप लोग बताइएगा साड़ी और ब्लाउज कैसा लगा, क्योंकि जो मैंने पहना है वो सिंपल है, और इसमें डिज़ाइन है, सिली नहीं। अगर ये सिल जाता तो और भी अच्छा लगता। तो आगे का वीडियो हम करवा स्टार्ट कर रहे हैं सजाने की, तो वही देखिएगा। करवा मेरा रेडी हो गया है। मैं इसमें जो भरा जाता है वो चूड़ा, पंजीरी और बतासे, गट्टे, कुटिया जो भी है वो सब हम इसी में भर देते हैं। बहुत जगह तो पानी भरते हैं, तो हमारे यहाँ शुरू से ऐसे ही किए, तो हम यही भरते हैं।
पानी अलग से रखते हैं गिलास में, घड़े में या लोटे में, जो बर्तन मिल जाए उसी में रख देते हैं। तो मैंने इसको सजा लिया है, सजा के सेक लगा ली, माला अलग बना लिया। फिर मैंने 2-4 फ्लावर डाल दिए और फिर इसमें जो चावल का बनता है सारा टाइप में गोल गोल ना पर बोलते हैं हमारे यहाँ, हम वो डाल दिए। उसके बाद में पंजीरी डाली, चूरा डाला और जो भी सामान वो लाए थे सारा डाल दिया इसमें। अब डालकर ढक देंगे इसे, जो कटोरी रखेंगे उसमें भी रख देंगे प्रसाद और फिर उसके बाद दीपक जला देंगे। और छत पे जो बगल में पड़ोस में घर है वहाँ पे लोग तो बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आवाज़ें आ रही होंगी तेज तेज से। वैसे तो दिवाली में फोड़ते हैं पर यहाँ भी सब अभी से स्टार्ट हो गए, नवरात्रि से ही स्टार्ट है पटाखे फोड़ना। मैंने वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं किया है और मैं भी इसकी वो स्पीड तेज करी है। मैंने सारा वीडियो जो बनाया सब इसी में डाल दिया। 2-4 वीडियो तो छूट गए, अगर सारा डालते हैं तो आधा घंटे से ज़्यादा का हो जाता। फिर भी ये 25-26 मिनट का शायद 28 मिनट का हो गया है। पन्नी में जो निकला सब यही है, बाकी कुछ नहीं निकला। देख लीजिएगा। और मुझे बोलने में ना अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं आज वीडियो एडिट कर रही हूँ और इसको कल भी पोस्ट करेंगे, हो सकेगा तभी कर देंगे। तो रात में भी देखेगा कौन, सुबह ही करेंगे। और आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, मैंने तो ऐसे ही देखा है भाभी लोग को, वैसे हम पूजा कर लेते हैं। पहले तो बगल में चले जाते थे पूजा करने और पड़ोस में गुप्ता के यहाँ की बहू है तो सामने आ जाओ, पर मेरी तबीयत ऐसे तो चाय में चली जाती, मेरी तबीयत खराब थी ना, तो मुझे बोलते हुए नहीं बन रहा था, हंसते हुए नहीं बन रहा था। लेकिन बाहर जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं नहीं गई। जब फिर इमरजेंसी में छत पे बना ली और छत पे पूजा कर दिया। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आगे हम पता नहीं आवाज़ ऐड कर पाएँ या ना ऐड कर पाएँ। बाकी सब है, कट्टा, खिलौना, कुटिया, दाना सब है। कुछ भी मिस्टेक हुई है, भूल हुई है तो आप लोग बताइएगा। देखें तो है नहीं, कहें तो खोल के देख लेना, तुम भी तो कम नहीं हो। तो मैं आवाज़ ऐड कर रही हूँ ना, तो मेरी बिटिया चिल्ला रही थी, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। टीवी देख रहे थे, मैंने टीवी की वॉल्यूम कम करा दी, फिर भी आवाज़ बच्चे की आ रही है। फूल जल्दी है का फायदा मुझे पीटे लगाओ भी फूल जल जाएंगे यार। ऐसे दाने जलने भी मुझे एक साल बात करो ना, किसी का क्या भूल जाओ, कुछ पता ही नहीं चलता। जो याद रहता है वो कर लेते हैं, जो भूल जाते हैं तो भगवान खुद ही क्षमा कर देता है, माता रानी क्षमा करेंगे। कुछ नहीं खिलाएंगे। निकला नहीं, बात समझ में नहीं आई। अरे वो बांध के रखी से भूल और 8:06 पे या 7 मिनट में चाँद निकलने का टाइम था और मैं भी रेडी हूँ। सब तो रेडी कर दिया, फटाफट हम भी रेडी हो जाते हैं। तब तक के सामान बच्चे लोग छत पे पहुँचा देंगे। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, छत पे जाने वाली हूँ। तो देखो पहुँच गए हैं, हमारी पूजा हो रही है, आधी पूजा हो रही है और जब किसी का बढ़ रही है ऐसे मैं पूजा भी करूँगी। आगे का वीडियो में आवाज़ नहीं दे पाऊँगी तो आप लोग ना पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और जो बाहर की आवाज़ें आ रही हैं प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो पहले द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या में कोई विघ्न डाले, क्योंकि पांडवों के अनेक शत्रु थे।
प्रकार द्रौपदी ने शोक विधल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट तुम्हें? द्रौपदी बोली, है प्रभु, मुझसे क्या कष्ट है, या तो आप स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हो। मुझे कष्टों के बोझ से विवल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे महाभागा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु, करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुरु विद्वान धर्मपरायण वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके साथ महारथी पुत्र तथा एक वीरवती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें नील कलम के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग्य होने पर वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। पुत्री ने अपने भौजाइयों सहित कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से पूरी पूजन सामग्री से गौरा जी का पूजन किया तथा अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही वीरवती को सुधा ने बाध्य कर दिया और वह बेहोश हो गई। इससे उसके स्नेही भाई अत्यंत दुखी हुए और उन्हें छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया तथा वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया। तब इंद्राणी महादेव कन्याओं के साथ करक चतुर्थी का व्रत करने आई और स्वयं वीरवती के पास गई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस करवा चौथ व्रत कथा 3। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, किंतु छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर कुछ कर रही हो? थोड़ी देर बाद वह नाग बहू भी ससुराल पहुंचा। बुग्गी क्या कर रहा है? अपना सामान देखकर चकित हो गए। नाग देता एक है प्याज छोटी बहू को अपना सारा और 3 महल टमाटर दिखाया काट और दिया कहा, थी। बुग्गी जितना का मोबाइल दिन पकड़ा चाहे देना। आराम से रहो, मन चाह ठीक। खाओ, मन चाह पहनो, पर एक बात और याद रखना, हाँ बस इतना ही सामने काटो और अपनी आ नान गए। कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय आ रहे हैं ना, महल में छोटू भी तरह आराम से लगे। काटती, पर जितनी देर नान मम्मी की पूजा बात करनी उसकी थी। उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नान को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रहने लगे। उसने जल्दी ही नान ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नान के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाल उठाने और जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा भाई ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। किसी ने गेट खटखटाया था क्या?
करवा चौथ व्रत का था। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले आओ। यमराज ने कहा, मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबसे पतियों की रक्षा करना। एक है गणेश जी की कहानी, वो भी पढ़ रही कहानी है। अंधी बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। पढ़ दी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहुत ही बुढ़िया बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो वर मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो वर मांगना नहीं आता, कैसे और क्या वर मांगू। तब गणेश जी बोले, तू अपने मन में विचार करके कल आकर मांग लीजिए। तब बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर गई और बेटा से कहने लगी, आज गणेश जी ने मुझसे कह रहे थे कि तू जो चाहे सो वर मांग ले, बता मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, धन मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज़ मांग रहे। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बुढ़िया से कहा, तू थोड़े दिन जीवेगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू अपने दीदा घोड़ा मांग ले, जिससे तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया ने पड़ोसियों की बात ना मानी और घर में आकर सोचने लगी कि जिसने बेटा बहू राजी है वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब वह दूसरे दिन गणेश जी की पूजा करने लगी तो गणेश जी आए। बोले, बुढ़िया माँ, बोल क्या मांगे, जो चाहे सो मांग ले। झट बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, योगी काया दे, दीदा घोड़ा दे, नाती पोता दे, जमाई देता दे, भाई भतीजे दे और सब परिवार को खूब सुख दे, अंत में मोक्ष दें। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें बहुत ठग लिया। खैर, जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए और बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे हम सबको देना। है गई पानी एक गिलास और तो चढ़ा दे यार, उसको देख पानी में पड़ा है जैसे वो बताइए, हमें भी धोना आ रहा है। भाग के तुम जाओ, तुम भाग के जाओ, जाओ तुम भाग के जाओ। मोस्ट टैलेंटेड, तुम्हारा नाम है। लेकिन इधर तो पहले जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दया नहीं, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत, निर्धन को माया। इनकी लाज रखो सिद्ध सुखवारी, कामना को पूरा करो जय गणधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दूर श्याम शरण आए सकल कीजिए सेवा। जब भी ये कोई लाइन पढ़ा करो, झगड़े इसकी वो जरूर किया। हाँ भाई, मैं लिखा है, लेकिन तू इधर पहले नहीं पढ़ेगा, हम दूसरे में नहीं पहले हम पढ़े जाएगा, हम काट दी इसमें भी ना पढ़ गए। जय शिव ओंकारा, हरे हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा
शिव अर्धमंगीकारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो बुध चारि चतुर्भुज दस भुजाति गुरु गुरु सतगुरु जग मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर बांगांबर पीतांबर अंगे प्रभादिक संकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल सुखधारी सुखहारी सुखहारी चतुकाल निहारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका चढ़वा चरने शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा शिव शिवा शिव दिव्या जो कोई गावे कैसे शिवानंद स्वामी नवाज सकल पारे ओम जय शिव ओंकारा। तो पूजा हमारी हो चुकी है, आरती हो गई, तो मैंने ना अजवा दिया है। अब इसके बाद बस घर वाले को घूमना है, फेरी लगाना है, उसके बाद पूजा संपन्न हो जाएगी। और इसमें एक दो वीडियो जो थे वो सीधे बन गए, तो वो उसको एडिट करके टेढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि वो ख़राब लगेगा देखने में, तो इसी तरह मैंने ऐड कर दिया। इधर खड़ी के देखिए तो आपको दिखाई नहीं जब पूजा हो गई तो मैंने इनको बुलाया, तो बोल रहे हैं कि इधर से आओ, इधर से देखो, यहाँ से चाँद दिख रहा था। पर पीपल है ना सामने, तो थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा था। तो मैंने बोला इधर आओ सामने, इधर तो दिखता है, तो उधर से साइड से दिख रहा था। तो इन्होंने वीडियो ऐसा बनाया मुस्कान ने कि चाँद को नहीं दिखाया, तो हम अभी बाद में दिखा देंगे, हो सकेगा तो। पापा यार तुमका तो इतनी मम्मी की चिंता ना है। पूजा हो गया, मैं पैर छू ले रही हूँ। और बच्चे थे, बच्चे को पैर छू लूँगी। उसके बाद चलते हैं नीचे, देखते हैं खाने में। मैंने तो खाने बना दिए थे। मुस्कान बोल रहे थे मम्मी मैं सब्ज़ी पूड़ी बना दूँगी, ज़्यादा कुछ मत बनाओ, क्योंकि मैं करेल बनाने वाली थी जिसको रिकॉचा बोलते हैं। फिर मुस्कान ने कैंसिल करा दिया, तो फिर मैं नहीं बनाई, क्योंकि फ़र्क बना के फिर मैं चली गई थी दवाई लेने, क्लिनिक से लगवाना था। अब आ गए हैं नीचे, तो खाने में बना। ये पूजा हमारी हो गई है पूरी। गिलास ले आओ, तो आप देख सकते हो। गिलास ले आओ, गिलास। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं खाने में क्या है। तो
खाने में खा रहे थे, मैंने बना दिए थे। अब मुस्कान सब्जी पूरी बना ली थी। अबे पूरी का रोटी भी तो रखी हुई है। चलिए खा लीजिए और वीडियो कैसा है? है बताइएगा।